सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं प्रोफेसर जावेद जी हिंदी विभाग के प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य करता हूं। तो आज हम इस अवधि में प्रथम सेमेस्टर के जो बीकॉम सिलेबस इसके बारे में हमने चर्चा किए थे पिछले क्लास में, लेकिन आज हम जो आपके विषय वस्तु यानी पुस्तक में प्रमुख रूप से 7 पाठकों का ध्यान हम हासिल करेंगे। यानी कि इस गद्य मानसविनी पुस्तक के अंदर आपको कुल मिलाकर 7 गद्य भाग हैं, जिसमें से पहला जो गद्य भाग है सेवा। तो इस सेवा गद्य भाग को एक कहानी के रूप में हमें चर्चा कर सकते हैं। इसे लिखित ममता कालिया ने इस सेवा गद्य भाग को लिखा है। देखिए, प्रमुख रूप से अब हम देखेंगे सेवा जो ममता कालिया जो लेखिका हैं, तो इनके बारे में कुछ परिचय हम चर्चा करेंगे। तो प्रमुख रूप से ममता कालिया एक ख्यात महिला लेखकियों में ममता कालिया का नाम बहुत महत्वपूर्ण के साथ लिया जाता है और उनका जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में हुआ था। मध्यवर्गीय जीवन की समझ और संवेदनशील भाषा में मनोविज्ञान का पुष्ट मिलाकर उन्होंने जो कथा फलक तैयार किया है वह उन्हें हिंदी कहानियों में विशेष पहचान प्रदान मिला है और उनकी अधिकांश कहानियाँ मध्यवर्गीय नारी जीवन की नियति तो परिभाषित करती हैं। तो और कुछ विषय इनके ममता कालिया के बारे में अगर हम चर्चा किए जाए तो छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, जांच अभी जारी है, ये कुछ प्रमुख इनके कहानी संग्रहों में एक श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो ये था कुछ ममता कालिया जो लेखिका के बारे में हमने चर्चा किया है। आप देखेंगे जो उनका जो कहानी सेवा, ये सेवा कहानी का या इस गद्य भाग का कुछ परिचय हम देखेंगे। सेवा कहानी ममता कालिया के सन 2001 में प्रकाशित बोलने वाली औरत में संकलित कहानी है। देखिए, यहाँ पर जो ममता कालिया ने कहीं सारे यहाँ पर कहानियों को लिखा है, उन सभी में जो बोलने वाली औरत, ये एक बहुत बड़ी उनकी काव्य संकलन पुस्तक है, उससे ली गई एक छोटी सी कहानी है सेवा। यह आज के मतलब वस्तु एवं खोखले मानवीय संबंधों पर कहीं सारा एक व्यंग्य रूप में चित्रण किया गया है। देखिए, पारिवारिक संबंधों की पवित्रता और ऊष्म नष्ट होती जा रही है, तो इस विषय को लेकर कई सारे विषयों की चर्चा यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ चाहे वो माँ बाप के बीच का संबंध हो या माँ बाप तथा संतानों के बीच का संबंध हो, तो इन एक पारिवारिक विषयों के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा किया गया है। तो ये यहाँ पर छोटा सा परिचय हमने देखा। तो इसके बाद कहानी कहीं सारे यहाँ पर पारिवारिक संबंधों के बीच से गुजरती हुई निकलती है, जिसमें इस सेवा कहानी में एक माता पिता और उनके बच्चे, जो उनके बच्चे हैं पुत्र, तो उनसे संबंधित यहाँ पर एक कहानी जा रही है। तो प्रमुख रूप से देखिए, इस सेवा पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है। पत्नी की आकस्मिक बीमारी ने नरोत्तम सहाय को एकदम निरुपाय कर दिया है। यानी इस कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं नरोत्तम सहाय, तो इनकी पत्नी जो अचानक कुछ बीमार पड़ने के कारण उनको अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराते हैं। उन्होंने अपनी संतानों को खबर दी
संतान यानी उनके जितने भी जो बच्चे थे उन सभी बच्चों को पत्र के ज़रिए इस विषय के बारे में उनको बता देते हैं। कौन? नरोत्तम सहाय। जब यह सूचना उनको मिलती है तो उनके 2 बेटियां थी, वो दौड़ी हुई चले हुए वहाँ पर आते हैं। कौन? नरोत्तम सहाय के 2 बेटियां दौड़ते हुए वहाँ पर आने के कार्य में लग जाते हैं। और उसके बाद इलाज ठीक से चल रहा था। उसे देखकर वे अस्वस्थ हो गई, लेकिन 2-3 दिनों के बाद वे लौट जाने की बात उपलब्ध करते हैं। 2-3 दिन आकर बेटियां वहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद अब वे अपने घर जाने के लिए अपने पिताजी से आज्ञा लेते हैं। देखिए तब उनके पिताजी जो नरोत्तम सहाय का क्या एक हाव भाव है। तो नरोत्तम सहाय जी चिंतित हो गए, बहुत चिंता करने लगे। अरे आकर 2 ही दिन हुए, आखिर ये जाने की बात क्यों कर रहे हैं? तो बहुत चिंता होते हुए कहते हैं, बेटियां कह देती हैं कि फिर अपने पिताजी से कहते हैं, पापा आप तो अभी से घबरा गए, ज़रा सोचिए हमारी माँ ने 40 साल आपकी सेवा की। देखिए जाते जाते बेटियों ने नरोत्तम सहाय को यह विषय बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे पापा माँ तो आपकी सेवा 40 साल से करती चली आ रही हैं, तो आप इतने में से क्यों घबरा गए? अब आज वे बीमार पड़ी है तो इसलिए आप उनका ये कर्ज है कि तुम उनकी सेवा करो। जब ये विषय को सुनने के बाद नरोत्तम जी अपनी बेटियों के दिल दुखाना नहीं चाहते थे, तो वे चुप रह गए, कुछ कहना चाहते थे। देखिए पत्नी की अस्पताल में भर्ती हुए 5 दिन के बाद भी बेटे के माँ से मिलने का आने से नरोत्तम सहाय जी काफ़ी दुखी थे। बेटियां तो आई गई और जा भी रही हैं, लेकिन नरोत्तम सहाय की चिंता यही थी कि उनका एक बेटा था विस्मय, लेकिन वो नहीं आया। आखिर क्यों, क्या कारण है? तो उसके बारे में पिताजी को चिंता होने लगी। पत्नी के होश लौट आने की प्रतीक्षा में वे लगातार 5 दिनों से अस्पताल में इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनकी संतानें या कोई अन्य मित्र उनकी अवस्था का ख्याल भी नहीं रखते। देखिए 5 दिन हुए, लेकिन बेटियां आकर चली गई, लेकिन बेटा अब तक लौट कर नहीं आया। कोई और भी लोग उसकी ख्याल रखने के लिए कोई नहीं थे, तो ये अकेले अपनी पत्नी की सेवा कर रहे थे। बेटियां हिदायतें देकर लौट जाती हैं, माँ को कैसे देखभाल करनी है, कैसे उनको समय समय पर उनकी देखभाल, खान पान का चिंता और उनकी सेवा में लगे रहने की कई सारे हिदायतें देकर चली जाती हैं। और उसके साथ साथ लेकिन उनकी संतानों या कोई अन्य मित्र उनकी अवस्था का ख्याल नहीं रखते, तो ये भी उनकी चिंता थी। लेकिन देखिए हिदायतें देकर लौट जाने के बाद बेटा और बहू भी अपनी मजबूरी जताते हुए माँ की हालत को विस्तार से नहीं, वे कहते हैं नट शैली में बताने का आग्रह करते हैं। देखिए वे अपनी माँ से कहते हैं, अपने पिताजी से, नरोत्तम सहाय से, अरे पिताजी चलो हमें डिटेल से, नटशेल यानी कि शॉर्टकट, तो ये सभी विषयों की कैसे हुआ, क्या घटना हुई, अस्पताल किस तरह से आए, ये सभी विषयों को हमें सुनने का समय नहीं है, जो भी हुआ हमें नटशेल से बताइए, यानी कि शॉर्टकट में बताने की बात कहते हैं। वे इतनी हड़बड़ाई है कि उन्हें कलकत्ता में मीटिंग में जाना है। माँ का दर्शन करके एक आध घंटे में बेटा भी जाने का उपक्रम करता है। देखिए आकर आधा ही घंटा हुआ, वो फिर लौट जाने की बात अपने पिताजी से कहता है। बहू भी सास की सेवा में रुकने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि उसकी अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, मुझे वहाँ पर जाना है। जाते वक्त बेटा पिता के हिदायत देते हुए गया कि उसे सुबह शाम मम्मी की हालत के बारे में फ़ोन करते रहना। देखो पिताजी, मैं तो अभी जा रहा हूँ, लेकिन यह ध्यान में रखें
कि मुझे सवेरे और शाम माँ की क्या हालत है उसे मुझे समय समय पर फ़ोन कर कर बताते रहना। आज के मतलब वास्ता एवं खोखले मानवीय संबंधों की झांकी यह दृष्टता है कि पत्नी अर्ध चेतना अवस्था में बिस्सू को याद कर रही है। देखिए, पति जब भी कुछ होश आती हैं तो अपने बेटे बिस्सू यानी विस्मय को वे प्यार से बिस्सू नाम से पुकारती थी तो उसका नाम लेती है। इसे नरोत्तम जी पत्नी से बोले, हाँ तुम्हारा बेटा बिस्सू, इसे इतने तुमने ऐसे पैदा किया, पाला पोसा, लेकिन याद है कैसे इसकी ज़रा सी नाक बहते ही तुम मेरी नाक में दम कर देती थी। यानी कि किस तरह से उस बेटे की उन्होंने हालत को, या जब ये बीमार होता या कुछ सर्दी हो जाती, नाक आ जाती, तो वो अपने पति को वे दम ना निकलने देती, यानी कि उसे इतना तंग करती कि चलो जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और खिड़की बंद करो, नया कंबल लाओ। तो ऐसे ऐसे कहीं सारे उसे बताकर तंग किया करती थी। देखिए, ये सभी अपनी पत्नी के पास बैठकर उसे सुना रहा है, लेकिन वो तो होश में नहीं है। यह लाट साहब से जाता था, तब जाकर इतना करने के बाद तुम्हारा लाडला तो सो जाता था, लेकिन तुम इसका होमवर्क जब करती थी आधी आधी रात तक तुम इसका होमवर्क किया करती थी। आज तुम बेहोश पड़ी हो और बेटे को फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ समय बैठने की। तुमसे कहता है, नटशेल में बताइए मम्मी को क्या हुआ है। देखिए, ये तक मुझे वे कह रहा है, मुझे पूरी उनके बारे में कहानी सुनने की नहीं है, मुझे नटशेल में बताने की बात भी वो अब कर रहा है। तो तुम्हारा देखो, आंखें खोलो जल्दी, तुम्हारे सिवाय और मेरा कौन है। तो इस तरह से अपनी पत्नी के पास बैठकर वे इस सभी विषयों की बारे में यहाँ पर बातें करने लगता है। कौन? विस्मय। तो यहाँ तक की कुछ विषयों की जानकारी हम इस क्लास में हमने किया है। तो अगले क्लास में और इस पार्ट को हम कराएंगे।